पाशा, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे, ये बताइए। क्या हो गया इसहाक, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? है पाशा, क्यों नहीं है। एक बार आपकी बात ना सुनने की गलती कर चुका हूं, कत्ल कर चुका हूं, तो खोजो मुझे। पाशा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मेहमद के होते हुए अहमद को तख्त पर कैसे बिठाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा तमाशा, ये सारी मेहनत बेकार जाने के लिए? कैसा तमाशा? पीरी पाशा वाले तमाशे की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, लेकिन पाशा हम लोग तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। पीरी पाशा के इस मामले से भला क्या ताल्लुक है? माहिर पहलवान पहले टांगों पे हमला करता है, और जब टांगे काबू आ जाएं तो वो अपने मुखालिफ को धो डालता है, और मुखालिफ कमर के बल चित हो जाता है। दस्त बदस्त लड़ना ताकतवरों का नहीं, कमजोरों का काम है। पीरी वाला चारा क्यों डाला था मैंने? अब मैं समझ गया, क्योंकि हर एक शख्स जंग की बात कर रहा है, मगर मेरे पाशा मेहमद की जंग लड़ेगा क्यों आखिर? वो तो अमन की बात कर रहा है। पीरी का नाटक रचाकर जो चिंगारी भड़काई है मैंने, कारामान को जलाकर रख देगी वो, और साथ ही इस महल को भी राख कर डालेगी। चलें मान लेते हैं कि ये हो गया। ये कहना चाहता हूं मैं, मेहमद मुहिम पर रवाना हो गया। अच्छा, क्या आसान होगा अहमद को निकालना हरम से, और आला सुल्तान के होते हुए? क्या कहा था मैंने? ये कि हमला टांगों पर होता, और मेहमद इस वक्त 2 टांगों पर खड़ा है। एक बहार खातून और दूसरी गुलशा खातून। मेहमद की गैर मौजूदगी में अहमद को हमारे हवाले गुलशा खातून करेंगे। गुलशा खातून? लेकिन वो ऐसा क्यों करने लगी? मेहमद करामानियों को जिस जाल में फंसा था, उस तक ले जाने वाली गुलशा खातून थी। पीरी पाशा ने बताया। वाकई? हाँ। तो फिर गुलशा की जान कैसे छूटी? तब वो एक शहजादा था, लेकिन अब एक सुल्तान है, इस वजह से। यानी ये कह रहे हैं कि गुलशा खातून एक बार फिर गिर जाएगी मेहमद की नजरों से? अरे वो हरम में बेमकसद घूम रही है, याद नहीं क्या हुआ था उनके साथ? हलीमा खातून कैसे बेबस हो गई थी। वो जो बेबस हो जाते हैं, उनको कोई सहारा नहीं मिलता तो हमारे पास आते हैं। अहमद को गुलशा खातून हमारे हवाले करेगी। फातेह अल सुल्तानी, पीर से जुम्मा रात 9 बजे।